देन देयर इज सिटेशियन मोर्बिली वायरस। ये जो सिटेशियन मोर्बिली वायरस है ये वेल्स में मिला है और ये बहुत डेंजरस बात है, वेल्स तक वायरसेस पहुंच चुके हैं। जब आपने डिजीज पढ़ी होंगी तो वहां पे एक बीमारी आई थी मीजल्स, जो इंसानों में होती है, रेड कलर की, हाँ, स्पॉट स्पॉट बनते हैं, फूल की तरह दिखाई देते हैं। तो वो जो मीजल थे वो भी मॉर्बिली वायरस की वजह से होते हैं, पर हम तो टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, हम थोड़ी पानी में रहते हैं। अब ये जो मॉर्बिली वायरस है ये कहाँ पे मिला है? वेल्स के अंदर। स्पर्म वेल्स हो, फिन वेल्स हो, जो भी टाइप की वेल है, डॉल्फिन्स हैं, उनके अंदर मॉर्बिली वायरस की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। कोस्टा नाम की एक जो टीम है कोस्टा के अंडर जो लीड हो रही थी, उन्होंने ये सारा सर्वे करा, ड्रोन्स का यूज करा इन्होंने सैंपल रिट्रीव करने के लिए। आपने देखा होगा जितनी भी ये वेल्स होती हैं ये वाटर ब्लो ऑफ करती हैं, एकदम से ऐसे सरफेस पे आएंगी और इसके बाद एक फुहारा सा पानी का निकालती हैं। अब इस फुहारे के अंदर पानी नहीं होता, सिर्फ इनका जो एक्सपायर्ड मटेरियल होता है, मतलब जैसे हम इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो इसमें भी आप देखोगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे आप छींक मारते हो, धूल वगैरह निकल जाती है नाक से, तो सेम इनका भी होता है कि कुछ जो एक्सेल्ड मटेरियल होगा वो इस ब्लो ऑफ वाटर के अंदर आ जाता है। अच्छा मुझे ये बता दो, क्या बोलते हैं उस पार्ट को जो इसके अराउंड फैट होती है? नहीं, स्नाउट तो आगे वाला होता है, ब्लबर तो यहाँ पे होता है बिल्कुल इनके सिर पे। ब्लबर में, अब तो मैंने बोल दिया, ब्लबर बोलते हैं इसको। ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ब्लो ऑफ करने में भी हेल्प करता है। तो अब जो ड्रोन है, जैसे ऊपर ड्रोन भेजा गया टीम के थ्रू, तो जैसे ये ब्लो ऑफ करने के लिए वेल्स रेडी हो जाती हैं, तो इधर लगी होती है पेट्री डिश। पेट्री डिश कुछ नहीं होता, छोटी सी कटोरी होती है जिसमें सैंपल रखे जाते हैं, उल्टा करके उस पेट्री डिश को लगाया जाता है, जैसे इसने ब्लो ऑफ किया इसका ढक्कन बंद करवा देते हैं ये। तो पेट्री डिश में जो सैंपल आया वो बिना इनको टच करे आ गया। पहले क्या करते थे, इन मछलियों की बायोप्सी करी जाती थी। बोट्स में जाएगी टीम, जब जाएगी तो देखेगी पहले वेल आ रही है, पहले तो बचना पड़ेगा, फिर सैंपल भी खींचना है, तुमने कट भी लगाना है उसकी बॉडी पे। बायोप्सी में क्या किया जाता था, थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्किन उसको कट ऑफ कर दिया जाता था। इस मेथड को बोलते हैं इन्वेजिव मेथड। इन्वेजिव तो ड्रोन वाला कैसा कंसीडर होगा? नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, आपने चोट लगाई उस एनिमल को सैंपल रिट्रीव करने के लिए। अब इस मेथड पे नहीं फोकस कर रहे, बायोप्सी ह्यूमंस में भी करी जाती है, सुना होगा आपने, थ्रोट वगैरह का जब कैंसर होता है तो स्किन निकाली जाती है थोड़ा सा, स्टमक में किसी को इन्फेक्शन होता है तो एक कैमरा के साथ जाती है मशीन, तो उसमें भी बायोप्सी करी जाती है। मतलब बायोप्सी का मतलब ही क्या है, वो टिश्यू या वो स्किन का पार्ट आप निकाल रहे हो किसी की बॉडी से। इन्वेजिव मेथड होता है। अब नॉन इन्वेजिव मेथड आ गए हैं, लाइक वी आर यूजिंग ड्रोन। तो ड्रोन के जरिए यहाँ पे सैंपल को रिट्रीव करा, और जो कोस्टा जी टीम को लीड कर रही हैं उसमें मोर देन 50 टाइम्स ये सैंपल को कलेक्ट कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेल से। और उसी सैंपल में क्या स्टडी हुआ कि इनके अंदर मॉर्बिली वायरस आ चुका है। जो मॉर्बिली वायरस है ये आपको वैसे तो किस टाइप का मिलता था? टेरेस्ट्रियल। अब ये कैसा हो चुका है? एक्वेटिक में भी कौन सा? मरीन, क्योंकि वेल्स तो आती नहीं है ज्यादातर। डॉल्फिन फिर आ जाती हैं विसिनिटी में, जहां पे नियर बाय कोस्टल एरियाज, वेल्स बहुत अवॉइड करती हैं। अगर ऊपर के एरिया में आती भी हैं तो मतलब वाटर सरफेस पे आएंगी पर बहुत दूर रहेंगी कोस्टल वाले पार्ट से। तो क्वेश्चन मार्क उठा कि ये पहुंचा कैसे है फ्रॉम टेरेस्ट्रियल टू मरीन। अभी के लिए जो साइकिल चलती है ना आपकी फूड साइकिल पूरी, उसके ऊपर एक ब्लेम डाल दिया गया है कि शायद इसी साइकिल से ये ट्रांसमिट हुआ है अप टू द वेल्स। पर वैसे क्या बोला कि जो वायरस होते हैं ना ये कैसे होते हैं नेचर में? नॉन लिविंग। तो मतलब जो भी बीमार हुआ टेरेस्ट्रियल पे, छींक के थ्रू, हवा के अंदर वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गया, एरोसोल कर करके वो वेल्स तक भी पहुंचा होगा। पर बोला गया है कि ये पाथवे तो बड़ा लंबा चला जाता, तो शायद म्यूटेशन वाला एक रीजन ना हो। दूसरा जो रीजन बताया गया वो यही कि छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को खाया, उससे बड़े ने उसको खा लिया। वो जो साइकिल बनती है कि छोटी मछलियां होंगी, स्मॉल फिशेस, यहाँ पे वो आया होगा वायरस पहले, फिर इसको जब बड़ी मछली ने अटैक करा होगा तो उसके अंदर गया होगा, ये चेन चलती गई और ये वेल्स तक पहुंच गया। पॉर्पोइसिस होते हैं, वेल की तरह होते हैं, बड़े क्यूट सा होता है देखने में, तो वो पॉर्पोइसिस तक पहुंचा। इस तरह से ये शायद चेन पहुंची हुई है। म्यूटेशन भी है वन ऑफ द रीजन, क्योंकि पहले टेरेस्ट्रियल था वायरस, जमीन पे जो लोग हैं या फिर कैनिन्स में भी ये बीमारियां कॉज करता है। कैनिन डिस्टेम्पर डिजीज डॉग्स वगैरह में हो जाता है, जो रेबीज कॉजिंग होते हैं उनके अंदर हो जाता है। तो अब ये कैसे बन चुके हैं? मरीन वायरस बन चुके हैं। तो इंडीड म्यूटेशन भी हुई है वायरस के अंदर, कहाँ पहले हवा में रह रहा था, कहाँ पानी के अंदर रहना पड़ रहा है। तो ये मल्टीपल रीजन बताए गए कि कैसे ये मॉर्बिली वायरस यहाँ तक पहुंचा है, जो वेल्स वाला टाइप है। तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट करा सिटेशियन मॉर्बिली वायरस। अब इसको सिटेशियन बोला जा रहा है। सिटेशियन क्यों बोला? तो ये भी एक ग्रुप होता है मछलियों का जिसके अंदर बड़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे वेल्स आ गई, डॉल्फिन्स आ गई, पर्पोइसिस आ गए, और की फीचर क्या क्या निकल के आते हैं? तो वार्म ब्लडेड,
सिटेशियन के फीचर बताए ये। वार्म ब्लडेड का मतलब है एनवायरमेंट जो मर्जी हो, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे हम हैं, बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहता है ना, बाहर से कपड़े पहन सकते हैं और गर्मियों में एक ही टी शर्ट पे घूम सकते हैं। तो वार्म ब्लडेड का मतलब होता है जितने भी मैमल्स हैं स्पेशली, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है डिस्पाइट इसके बाहर का एनवायरमेंट क्या है। अभी जैसे 14 डिग्री सेल्सियस है बाहर, पर आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, वो उतना ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं करेगा। तो सेम ये वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स हैं, पोर्पोइसेस ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। आफ्टर दैट ब्रीदिंग एयर थ्रू ब्लो होल्स ऑन टॉप ऑफ देयर हेड, वो ब्लो होल जो ब्लबर ऐसे बना होता है जहां से ये वाटर का शार निकल के आता है पूरा। एंड ये लाइव यंग वंस को बर्थ देते हैं, अंडे उंडे ले नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली बर्थ होता है और उनको नर्चर करते हैं अलॉन्ग विद द मिल्क। जितनी भी ये वेल्स होती हैं शुरू में, जैसे फीमेल्स अगर ह्यूमन में देखें तो उनके मिल्क को क्या बोला जाता है, क्लोस्ट्रम। किस विटामिन से रिच होता है, विटामिन ए। तभी बोला जाता है कि शुरू के जो 2 दिन का मिल्क होता है मदर का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो वेल्स होती हैं इनका जो मिल्क होता है बहुत ज्यादा थिक होता है, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी सेम वैसे ही नरिशमेंट होती है। और यहाँ पे डायरेक्टली बच्चा मदर के ऊपर आके फीड नहीं करता, मदर उसको एकदम से बॉडी से ऑफ करती है और पूरा का पूरा दूध जो होता है वो पानी में आता है, फिर पानी में फटाफट से बच्चा कंज्यूम करता है उस मिल्क को। डिफरेंट है तरीके, बट फिर भी ये मैमल्स हैं क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स इनमें भी प्रेजेंट है। फुल्ली एक्वेटिक, पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं जो सिटेशियन ग्रुप के अंदर मेंबर्स आते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं दैट इज द वेल, पोर्पोइसेस आ गए, डॉल्फिन्स आ गई। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो स्पर्म वेल भी हैं, हम बैक वेल्स भी हैं, बॉटल नोज डॉल्फिन्स हैं, ऑर्का, किलर वेल भी जिन्हें बोला जाता है, पोर्पोइसेस, हार्बर पोर्पोइस भी इनको बोल दिया जाता है। ये पोर्पोइस तो आपको फिर भी मिल जाते हैं जो कोस्टल एरियाज वाला पार्ट होता है, मतलब नियर बाय मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोस्टल एरिया पे आ जाएंगे। तो सिटेशियन याद रखना। और कहाँ कहाँ पे आपको ये वेल्स मिलेंगी या फिर सिटेशियन ग्रुप के एनिमल्स मिलेंगे, मैमल्स मिलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस वाले पार्ट में भी आपको मिलेंगे, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, पैसिफिक रीजन में भी आपको मिलेंगे, आर्कटिक वाटर में भी मिलेंगे। तो लगभग सारी ही वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे। इवन जब कोस्टा टीम लीड कर रही है तो वो अफ्रीकन यूनियन के साइड में आपने यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड पड़ा था, जो एक बार आर्यन और गुरनूर आई गेस पूछने के लिए आए थे कि ये किसकी टेरिटरी में काउंट होगा। नो, मेडागास्कर इधर है। केप वर्डे, जो केप वर्डे है ये अफ्रीकन यूनियन, पहले स्पेन का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे हुआ करता था। तो यहाँ पे भी ये सारे सैंपल रिट्रीव करे गए इन वेल से, जहां जहां पे भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इन शॉर्ट वहां पे इनको रिट्रीव करा गया। अब अगर मॉर्बिली वायरस को देखोगे 1987 में जाके ये आइडेंटिफाई हुआ था। पहले कैसा था, टेरिस्ट्रियल मॉर्बिली वायरस। अब ये अडेप्ट हो चुका है मरीन मैमल्स में भी, मतलब जो पानी के अंदर जीव हैं उनको भी ये बीमारियां कॉज कर रहा है, उनकी भी डेथ करवा रहा है। क्या रीजन बताए, तो ये देख लो स्प्रेड कैसे करता है, तो क्लोज कांटेक्ट की वजह से करता है। छींक मार दी किसी ने तो दूसरे में भी वो चला गया, एंड रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उससे स्प्रेड करता है। तभी क्वेश्चन मार्क उठा कि टेरिस्ट्रियल में तो चलो ये चीजें पॉसिबल हैं, पानी में कैसे पहुंची, वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। देन की फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले रेस्पिरेटरी, इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम को मॉर्बिली वायरस अटैक करता है और ट्रांसमिट होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट या एरोसोलिसाइज्ड ब्लो। ये देखो यहाँ पे ये टर्म लिखी है, एरोसोलाइज्ड ब्लो। आपने ये भी केमिस्ट्री में पढ़नी भी है, होगी ना, से शुरू केमिस्ट्री पढ़ोगे उसको भी। एरोसोल में आप देखोगे एयर ड्रॉपलेट्स होती ही होती हैं, प्लस और भी चीजें आ सकती हैं। पानी के अलावा जो आजकल आप सांस छोड़ते हो तो बढ़िया भाप निकल के आती है, वो भी जब मिक्स होती है हवा के अंदर तो उसको भी क्या बोल देते हो आप, एरोसोल। डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं उसको भी क्या टर्म यूज कर लेते हो, एरोसोल। सॉलिड एरोसोल बोल देते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल कैसा होता है नेचर में, सॉलिड। तो स्पीशी, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी को भी ये वायरस क्रॉस कर सकता है, तो सिटेशियन तक भी पहुंच गया। और इवन पोस्टमार्टम, अब देखो जब किसी की डेथ हो जाती है पोस्टमार्टम भी जब करी जाती है तो उसमें भी मॉर्बिली वायरस पाया जाता है। तभी जो वायरस रिलेटेड डिजीज होती है वो इतनी ज्यादा डेंजरस है। कोविड-19 पे भी आपको याद होगा जब लास्ट की क्रिमेशन वगैरह करी जाती थी तो वहां पे भी पीपीपी किट पहन के ही जाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि वो वायरस जिंदा रह रहा था। तो सेम मॉर्बिली वायरस का भी है, और इसकी अर्ली सर्वेलियंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आज के टाइम पे कईयों में डॉर्मेंट बैठा होता है, कईयों में एक्टिव है, तो बहुत ज्यादा वाइड है। और इम्प्लीकेशन अगर देखोगे, क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द रीजन बताया है। वेल्स का भी जो माइग्रेशन रूट है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि देखा आपने आर्कटिक सर्कल में भी ये वेल्स अवेलेबल होती हैं, और आर्कटिक सर्कल में भी कहीं ना कहीं वाटर बनता जा रहा है ग्लेशियर्स का, एक क्लाइमेट चेंज को रीजन बताया हुआ है। और अब यहाँ पे बोल दिया कि ड्रोन का यूज करा, विच इज अ नॉन इन्वेजिव प्रैक्टिस। एनिमल को हर्ट नहीं आप कर रहे, आप नॉन इन्वेजिव मेथड्स का यूज कर रहे हो। तो अथॉरिटीज को बोल दिया है कि जो स्ट्रेस रिडक्शन मेजर्स हैं वो लिए जाएं ताकि इन्फेक्टेड वेल्स को सेपरेट करा जा सके, एंड जो ठीक है वो कैसे, पर कैसे, आप इतना बड़ा मैमल है,
आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, वेट में भी साइज में भी, तो उसकी सेग्रीगेशन कैसे करोगे? यहाँ पे आप एक ही चीज कर सकते हो, सैंपल कलेक्शन फटाफट से, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन कौन सी वेल्स किस किस एरिया के अंदर ज्यादा इन्फेक्टेड है। एक आइडिया तो लगे कि ये रूट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे इंसानों में हो रहा था, कहाँ पे डॉग्स में आपको देखने को मिल रहा था, जो कैनाइन डिस्टेम्पर वाली प्रॉब्लम मैंने बोली, तो और मीजल ह्यूमन बीइंग में बोली, तो अब ये जाके मैमल्स में पहुंचा हुआ है, तो अपने में ही क्वेश्चन मार्क है। म्यूटेशन तक ठीक है कि शायद ड्रॉपलेट हवा में मिक्स करके वो वायरस फ्लो करते करते मरीन वाटर में मिल गया होगा, पर ये बहुत डीप वाटर्स में रहती हैं, सिर्फ ब्लो ऑफ करने के लिए सरफेस पे आती हैं वाटर के, उसके अलावा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क वो। दूसरा, साइकिल जो चलती है, छोटी को बड़ी ने खाया, बड़ी को उससे बड़ी ने खाया, इस तरह से भी ये शायद ट्रांसमिट हो सकता है। अभी रीजन एक्यूरेटली किसी को भी पता नहीं है कि क्या ऐसे रीजन है कि ये टेरेस्ट्रियल टू मरीन में इतनी जल्दी पहुंच गया।